सैंडविच वाली। सुमन काकी, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल जाएगा? मेरे पास काम तो है राधा, तुम्हें सबके घर जाकर दूध देकर आना होगा, जिसके मैं तुम्हें हर किलो दूध पर 20 रुपए ही ऊपर दूंगी। बेटी, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। कोई बात नहीं काकी, आपने मेरी इतनी मदद की, मेरे लिए इतना ही काफी है। थोड़ी देर बाद राधा अपने घर वापस आ जाती है। राधा अपनी बीमार माँ से कहती है, माँ आपने दवाई ली? हाँ बेटी, मैंने दवाई ले ली है। माँ, कल से मुझे काम पर जाना है और सबके घर पर दूध देकर आना है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें कोई काम तो मिल गया। राधा अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता के जाने के बाद माँ अनीता की तबीयत खराब रहने लगती है, जिससे सारी जिम्मेदारी अब राधा के ऊपर आ गई थी, जिस वजह से राधा ने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर उसके घर के पास ही सुमन नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो गाय का दूध बेचती थी, जहाँ राधा को काम मिल जाता है, और अगले दिन से ही राधा घर का काम खत्म करके दूध बेचने के लिए निकल जाती है और ग्राहकों के घर में जा जाकर दूध देकर आती है। तभी उसे देखकर एक औरत कहती है, अरे राधा तुम? जी भाभी, मैं सुमन काकी के यहाँ काम करने लगी हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कहीं और भी तो काम मिल सकता था। तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, तो तुम खाना बनाकर भी तो अपना काम कर सकती हो। लेकिन भाभी, उसके लिए तो काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत तो होती है। ठीक है भाभी, मैं सोचती हूँ इसके बारे में। उसके बाद राधा वहाँ से सबके घर दूध देने के लिए चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग से पूरे रास्ते उस औरत की बात नहीं निकलती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुमन कहती है, राधा बेटी, फिर से 3 किलो दूध खराब हो गया। काकी, इस बार इतनी गर्मी है कि जब तक मैं दूसरे के घर दूध देने जाती हूँ तब तक दूसरा दूध खराब हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं काकी, मैं इस खराब दूध को घर ले जाती हूँ और आप इसके पैसे मेरी तनख्वाह में से काट लेना। लेकिन बेटी, ऐसे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं काकी, मैं इस दूध से घर पर पनीर बनाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगी। शुक्रिया काकी। इसके बाद राधा घर पर आती है और उस फटे हुए दूध का पनीर बनाती है। तभी उसकी छोटी बहन रिया कहती है, अरे वाह दीदी, आपने कितना स्वादिष्ट पनीर बनाया है, मैं तो उंगलियां ही चाटती रह गई। अरे ध्यान से, कहीं पनीर के चक्कर में तुम अपनी उंगलियां ही मत खा जाना। फिर अगले दिन बहुत सारा पनीर बच जाता है और राधा रसोई में बैठी सोचती है, इस पनीर का मैं क्या बनाऊं? तभी राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, मैं इसके पनीर सैंडविच बनाऊंगी। उसके बाद राधा सैंडविच बनाती है और सबको देती है। अरे बेटी, ये पनीर सैंडविच तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है। सच में दीदी, मैं तो अब बस हर रोज पनीर सैंडविच ही खाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उसकी माँ कहती है, बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है। ठीक है माँ, मैं आज शाम को आते टाइम आपकी दवाई ले आऊंगी। फिर राधा काम पर चली जाती है और शाम को आते वक्त मेडिकल स्टोर पर जाती है। तभी दुकानदार कहता है, देखो राधा, अभी तुमने पिछला हिसाब भी नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें और उधार नहीं दे सकता। भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी आपका सारा हिसाब कर दूंगी। राधा के ऐसा कहने पर स्टोर वाला उसको दवाई दे देता है और वो दवाई लेकर घर आ जाती है। वो जाकर अपनी माँ को दवाई दे देती है। दीदी, बहुत तेज भूख लग रही है, पनीर के सैंडविच बना दो ना। राधा अपनी बहन के लिए सैंडविच बनाती है। इस तरह जब भी दूध खराब हो जाता था, राधा उसको घर लाकर पनीर बना लेती थी, जिसे राधा पनीर की अलग अलग डिश बनाना सीखती थी। फिर कुछ दिन के बाद राधा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अपनी माँ से उसके बारे में बात कर रही थी। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी लगता है तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा चलेगा। हाँ माँ, मुझे एक बार एक औरत ने बताया था कि मैं कुछ खाना बनाकर बेच सकती हूँ, और वैसे भी इतना सारा पनीर भी बच जाता है, मैं इसी से अपना छोटा सा काम शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले दिन राधा ये बात सुमन काकी को बताती है। राधा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब बस तुम खूब अपना मन लगाकर काम करना। फिर राधा सुमन से ज्यादा दूध लेकर चली जाती है और उसका पनीर बनाती है। माँ, मैंने पनीर सैंडविच की सारी सामग्री तो इकट्ठी कर ली, लेकिन मैं ठेला कहाँ से लगाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो ठेला खरीदने के पैसे ही नहीं है। तभी अनीता उसको एक सुझाव देती है। बेटी, तुम एक काम करो, घर से सारा सामान बनाकर एक टोकरे में रखकर गली गली घूमकर बेच सकती हो।
अगले दिन से राधा दूध के साथ पनीर सैंडविच भी बनाकर टोकरे में रख कर ले जाती है। फिर उन्हें गली गली में जाकर बेचने लगती है। लेकिन शुरू में तो कोई भी उसके सैंडविच नहीं लेता था, क्योंकि वो घर से बनाकर लाने में ठंडे हो जाते थे। फिर उसने फ्री में लोगों को सैंडविच खिलाना शुरू कर दिया था। जब लोगों ने फ्री के लालच में वो सैंडविच खाए तो उसके ठंडे पनीर सैंडविच भी लोगों को अच्छे लगते थे। इस तरह अब सब राधा से सैंडविच खरीदने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और राधा कुछ पैसे जोड़कर एक ठेला खरीद लेती है, जिस पर गर्मा गर्म सैंडविच बेचने लगती है। सैंडविच ले लो, सैंडविच, गरम गरम पनीर वाले सैंडविच, वो भी ताजा ताजा सैंडविच। राधा की आवाज सुनकर उसके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, एक पनीर सैंडविच देना। जब वो ग्राहक को सैंडविच बनाकर देती है, उसको खाकर वो राधा के सैंडविच की बहुत तारीफ करता है। बहन जी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में इसको खाकर तो मजा आ गया। ऐसे धीरे धीरे राधा के पनीर सैंडविच हर जगह मशहूर हो जाते हैं और लोगों को उसके हाथ के बने सैंडविच बहुत पसंद आते हैं, जिस वजह से उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। इस तरह राधा का काम काफी अच्छा चलने लगा। फिर एक रोज राधा मेडिकल स्टोर वाले के पास जाती है। भैया, आज मैं आपका सारा हिसाब चुकाने आई हूँ, आप मुझे बता दीजिए आपके कितने पैसे हैं। स्टोर वाला राधा को हिसाब जोड़कर बता देता है और वो उसके पैसे दे देती है। तभी स्टोर वाला कहता है, ये चमत्कार कैसे हुआ राधा बेटी? राधा सारी बात उसको बताकर अपनी माँ की दवाई लेकर घर वापस आ जाती है। तभी उससे अनीता कहती है, बेटी कमाल हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा चल रहा है। हाँ माँ, इसमें सुमन काकी ने भी हमारी बहुत मदद की है। फिर शाम को राधा सुमन के पास जाती है। काकी, लीजिए आपके पनीर के पैसे। मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी बेटी। लेकिन क्यों काकी, आपने हमेशा मेरी इतनी मदद की है, कभी मेरी पगार से पैसे नहीं काटे, हमेशा मुझे ज्यादा दूध दिया, जिसकी वजह से आज मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह राधा हर रोज सुमन के घर से दूध उठाकर ग्राहकों को बेचने जाया करती थी, पर अब वो उससे पैसे नहीं लेती थी। और फिर शाम को वो अपने पनीर सैंडविच बनाकर बेचा करती थी और उसका काम अब बहुत अच्छा चल रहा था, जिस वजह से राधा अपनी माँ का भी इलाज अच्छे से करवा रही थी और अपनी बहन रिया का भी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। अब उनको खाने के लिए नहीं सोचना पड़ता था और पैसों को लेकर न ही अब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, जिससे उनका जीवन अब खुशी खुशी बीतने लगा। ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे बात खुशी की ही है, अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है, हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो, अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में 2 वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन, माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो, अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरे लल्ला, ठीक है ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया, पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है। इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं।
इसी उधेड़-बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पकाकर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम बाबा, आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता, वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी मैं लाओ, थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई। वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। बंटी, ओ बंटी, जल्दी से बता, शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा, माँ ने बनाया है ना, वो पागल। हाँ, समझ गया। चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे, जो उसने मुस्कुराते हुए सरिता को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन सरिता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनकर तैयार हुआ तो केशव और बंटी वहीं रसोई में बैठे सरिता को बड़े ध्यान से देखते रहे। और फिर जैसे ही सरिता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में सरिता, बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पलटेगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चलाओगी ढाबा और मैं और बंटी करेंगे तुम्हारी मदद। केशव की बात सुनकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले ही दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से ढाबा बनाना शुरू कर दिया और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े, लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो सरिता ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। भैया, पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे। गजब बना भैया, गजब, कसम से। किसने बनाया वैसे? कोई खास कारीगर है क्या आपके पास? है? जी हाँ, है ना। और वही इस ढाबे की असली मालकिन भी है। वो मेरी पत्नी सरिता, उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है। बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए।
आहा, भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है। बाकी सब आप देख लेना। करीब 250 लोगों की दावत है। और हाँ, एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। जी वो क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। सरिता के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को अब पहचान मिलने जा रही थी। केशव और सरिता बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था बंटी। आखिर हर रोज उसका मनपसंद पागल पनीर जो खाने को मिल रहा था उसे।